दोस्तों, कभी सोचा है जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हार, दर्द या लोग? लेकिन असली दुश्मन है हमारा खुद का मन। वही जो हर छोटी बात को बड़ा बना देता है और तुम्हें थकाता, डिप्रेस करता है। आज हम बात करेंगे सदमन हर्नेट की किताब डिटॉक्स योर माइंड की एक जर्नी, अपने मन को हल्का करने और नकारात्मकता छोड़ने की। और ये सब हम सीखेंगे द बुक स्पीक के इस एपिसोड में। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे मन को डिटॉक्स करके खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भर सकते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन वास्तव में बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, न ही लोग, न ही हार या दर्द। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां सिर्फ बाहर से आती हैं, कोई दुख देता है, कोई धोखा देता है, कोई नफरत फैलाता है। लेकिन सच यह है कि असली दुश्मन हमारे अंदर छुपा होता है। यह दुश्मन है हमारा खुद का मन। जब हमारा मन गंदा और बोझिल हो जाता है तो हर चीज भारी लगने लगती है। छोटी छोटी बातें भी तनाव, गुस्सा और बेचैनी पैदा करती हैं। हर रिश्ता, हर काम, हर चुनौती थकावट और चिंता का कारण बनती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम जीवन की लड़ाई में हमेशा पीछे हैं। मन का बोझ केवल मानसिक नहीं, भावनात्मक भी होता है। जब मन भरा हुआ होता है तो हम अनुभवों और लोगों को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाते। छोटी छोटी बातें हमें परेशान करती हैं और कभी कभी हमें लगता है कि पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ है। यह सोच गलत नहीं, लेकिन यह पूरी सच्चाई भी नहीं है। असल में हमारी परेशानियां बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी हैं। हमारा मन जितना हल्का और साफ होगा, उतना ही हम जीवन की खुशियों को देख और महसूस कर पाएंगे। सदमन हर्नेट की किताब डिटॉक्स योर माइंड हमें यही सिखाती है। यह केवल किताब नहीं बल्कि एक यात्रा है, खुद से मिलने की, अपने मन से मिलने की और अपनी सोच को फिर से ताज़ा करने की। जब हम अपने मन को समझते हैं, उसकी गहराइयों में जाते हैं, तो हम पाते हैं कि हर नकारात्मक अनुभव का सामना करना और उसे स्वीकार करना हमारी ताकत बन जाता है। कहते हैं कि हमारा मन हर छोटी बड़ी बातों को जमा करने की जगह नहीं है। हम हर गुस्सा, हर बुरा शब्द, हर चोट, हर तकलीफ को अपने अंदर भर लेते हैं। धीरे धीरे ये बातें हमारे लिए जहर बन जाती हैं। अगर हम लगातार नकारात्मकता को अंदर रखते हैं तो दिन ब दिन हम खुद को थका हुआ, उदास और कमजोर महसूस करेंगे। छोटी छोटी परेशानियां, जैसे कोई तंग करने वाला मित्र, कोई पुराना झगड़ा या कोई बुरी यादें हमारे मन में जमा हो जाती हैं। लेकिन सच यह है कि हर चीज को याद रखना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें बस आने दो और जाने दो। हर छोटी सोच या हर घटना को अपनी जगह मत दो। यदि कोई तुम्हें बुरा कहे तो याद रखो कि यह उसके स्तर को दिखाता है, तुम्हारे स्तर को नहीं। मन को हल्का रखना पहला कदम है डिटॉक्स की ओर। भरा हुआ मन नई सोच और नई संभावनाओं के लिए जगह नहीं छोड़ता। इसे ऐसे समझो जैसे कमरे में कचरा जमा हो गया हो और तुम नया फर्नीचर रखना चाहते हो, पहले कचरा हटाना पड़ेगा। सदमन हर्नेट लिखते हैं, जिस दर्द को महसूस नहीं करते वो दर्द कभी ठीक नहीं होता। अक्सर हम कहते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। हम मुस्कुराते हैं ताकि कोई पूछे ही न कि क्या हुआ, लेकिन सच्चा उपचार तभी शुरू होता है जब हम खुद से सच बोलते हैं, हाँ मैं दुखी हूँ, हाँ मुझे तकलीफ है। यह दर्द महसूस करना, उसे लिखना और व्यक्त करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि दबे हुए भाव एक दिन विस्फोट बन जाते हैं। सदमन कहते हैं, फील इट, हील इट एंड देन लीव इट। यही असली भावनात्मक डिटॉक्स है। जब हम अपने मन के अनुभवों और भावनाओं को समझते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, तभी हम मानसिक हल्कापन और शांति महसूस कर सकते हैं। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति तुम्हारे बारे में सही सोचे, यह भी जरूरी नहीं है। हर गलती तुम्हारी हार नहीं होती। सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं सिर्फ वही सोचूंगा जो मुझे आगे बढ़ाए। मैं सिर्फ वही ध्यान दूंगा जो मुझे खुश और मजबूत बनाए। थोड़ा समय खुद को दो, थोड़ा मौन अपनाओ। सुबह का पहला आधा घंटा सिर्फ अपने लिए रखो।
फोन, सोशल मीडिया, टीवी, इन सभी से दूरी बनाओ। बस खुद से मुलाकात करो। यह छोटे छोटे कदम तुम्हारे मन को साफ करने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। सदमन लिखते हैं, जाना देना भूलना नहीं होता, बल्कि स्वीकार करना होता है कि वो अध्याय अब खत्म हो गया। हम अक्सर अपने अतीत में फंस जाते हैं। पुराने रिश्ते, पुराने दुख, पुरानी गलतियां, हम बार बार इन्हें याद करते हैं। लेकिन जब हम अतीत छोड़ने का निर्णय लेते हैं, तभी हम अपने वर्तमान को जीना शुरू करते हैं। सोचो, अगर तुम्हारे फोन की मेमोरी फुल हो जाए तो नई तस्वीरें लेने के लिए पुराने फोटो डिलीट करते हो ना? उसी तरह मन की मेमोरी भी साफ करनी पड़ती है। पुराने दर्द, पुराने गुस्से और पुराने ख्याल छोड़ने के बिना नया जीवन और नई खुशियां कभी नहीं आएंगी। लेटिंग गो का मतलब हार नहीं है। इसका मतलब है शांति चुनना। यह स्वीकार करना कि कुछ चीजें अब हमारी नहीं हैं और हम उन्हें अपने मन में जगह नहीं देंगे। सदमन का आखिरी संदेश बहुत सीधा है, जहां ध्यान जाता है, मन वैसा बन जाता है। अगर तुम नकारात्मक बातें सुनते रहोगे, नकारात्मक माहौल में रहोगे, तो तुम्हारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपने आसपास के माहौल को भी डिटॉक्स करना जरूरी है। उन लोगों के पास रहो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, प्रेरित करते हैं और तुम्हारे मन को हल्का रखते हैं। किताबें पढ़ो, संगीत सुनो या बस कुछ पल खामोशी में गुजारो। कभी कभी केवल मौन और शांति अपने आप में सबसे बड़ा उपचार होता है। सदमन कहते हैं, शांति बाहर नहीं मिलती, वह तुम्हारे भीतर बनाई जाती है। जब तुम मन से शांति चुनते हो तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। छोटे छोटे बदलाव जैसे सुबह की सैर, ध्यान, किताब पढ़ना या अच्छे लोगों के साथ समय बिताना तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा डिटॉक्स बनाते हैं। मन की सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की। अगर शरीर गंदा हो जाए तो बीमारी आती है। अगर मन गंदा हो जाए तो मानसिक और भावनात्मक बीमारियां आती हैं। छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं और छोटी छोटी बातें अब दर्द नहीं देंगी। यह किताब सिर्फ सिखाती नहीं, बल्कि हमें अपने अंदर की ताकत और शांति से मिलने का रास्ता दिखाती है। सदमन कहते हैं कि हमारा मन हमेशा कुछ नया सीखने और अनुभव करने के लिए खुला होना चाहिए। पुराने गुस्से, पुराने दुख और नकारात्मक विचारों को छोड़ देना ही डिटॉक्स का पहला कदम है। जब हम यह करते हैं तो हम न केवल अपने वर्तमान को सुधारते हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी अपने मन को तैयार करते हैं। डिटॉक्स का मतलब केवल नकारात्मकता को छोड़ना नहीं है, बल्कि इसे सकारात्मकता के लिए जगह बनाने की प्रक्रिया भी है। जब हम हर दिन अपने मन को साफ रखने की आदत डालते हैं, तब हम छोटे छोटे बदलाव महसूस करने लगते हैं। छोटे बदलाव जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान करना, खुद से प्यार करना, अपने मन को हल्का करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। सदमन कहते हैं, मन की सफाई शरीर की सफाई जितनी ही जरूरी है। अगर मन गंदा है तो खुशी और सफलता कभी स्थायी नहीं रह सकती। मन के डिटॉक्स से हमें मानसिक स्पष्टता, शांति और जीवन में संतुलन मिलता है। जब हम अपने मन को साफ रखते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, बेहतर संबंध बना सकते हैं और हर परिस्थिति में मजबूत रह सकते हैं। अपने मन को हल्का रखना सीखो। हर दिन खुद से पूछो, क्या यह सोच मेरे लिए फायदेमंद है? क्या यह विचार मुझे खुश और मजबूत बना रहा है? जो विचार नहीं बन रहे हैं, उन्हें जाने दो। जो लोग तुम्हारे मन को भारी कर रहे हैं, उनके प्रभाव से खुद को अलग करो। यह न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाता है। सदमन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम अपने मन का मालिक हैं। हम जो सोचते हैं, वही हमारे जीवन को आकार देता है। अगर हम नकारात्मक सोच, भय और चिंता को अपने मन में रखते हैं, तो यही हमारी वास्तविकता बन जाएगी। इसलिए हमें हर दिन अपने मन को साफ करने और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भरने की आदत डालनी चाहिए। इस प्रक्रिया में हम सीखते हैं कि शांति सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आती, यह हमारे भीतर से आती है। मन को हल्का रखना, भावनाओं को स्वीकार करना और उन्हें छोड़ देना, यही असली डिटॉक्स है। जब हम यह सीख जाते हैं, तब हम हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं।
छोटे छोटे कदम जैसे सुबह की सैर, ध्यान, किताब पढ़ना, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। हमारे विचार, हमारे अनुभव और हमारी भावनाएं हमारे जीवन का आधार हैं। जब हम इन्हें सही दिशा में रखेंगे तभी हमारा जीवन संतुलित और खुशहाल बनेगा। डिटॉक्स का मतलब केवल पुराने गुस्से और दुहक को छोड़ना नहीं है। यह सीखना है कि हर अनुभव से कुछ सीखो और उसे अपने जीवन में सकारात्मक रूप से लागू करो। जब हम यह करते हैं तब हम मानसिक स्पष्टता, शांति और जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त करते हैं। सदमन की किताब हमें यही सिखाती है कि मन की सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की। जब मन साफ होगा तब हम छोटी छोटी खुशियों को बड़ी महसूस करेंगे। जब मन हल्का होगा तब जीवन की हर चुनौती आसान लगने लगेगी। यही असली डिटॉक्स है, सिर्फ मन को साफ रखना, नकारात्मकता को छोड़ना और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाना। हर दिन हर पल अपने मन को साफ रखने की आदत डालो। पुराने दुख, पुराने गुस्से और नकारात्मक विचारों को जाने दो। अपने मन को हल्का रखो और तुम देखोगे कि दुनिया भी तुम्हारे सामने बदल जाएगी। यह केवल किताब का संदेश नहीं है, यह जीवन का नियम है। जब तुम अपने मन को डिटॉक्स करोगे तब जीवन में सच्ची शांति, खुशी और संतुलन आएगा। दोस्तों, तो ये थी सदमन हर्नेट की किताब डिटॉक्स योर माइंड की कहानी। याद रखो, मन की सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की। जब मन हल्का होगा छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगेंगी। अगर यह वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो थके हुए या स्ट्रेस्ड हैं। और कमेंट में लिखो, मैं शांति चुनता हूं। हर दिन हर पल अपने मन को साफ रखने की आदत डालो और तुम देखोगे कि दुनिया भी तुम्हारे सामने बदल जाएगी। तो हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबाना ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। धन्यवाद दोस्तों, द बुक स्पीक के साथ जुड़े रहने के लिए।